देखो ना, मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, अगर मैं आपको यूपी में ही बताऊं, राम मंदिर के नाम पे रसीदें काटी जा रही हैं राम मंदिर बनाने के लिए गाँवों में। यूपी के अंदर भी, हमारे यहाँ पे भी कट रही है बागपत डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, हमने नहीं कटवाई, हम नहीं कटवाएंगे। हम किसानों के लिए रसीद कटवाएंगे, हम किसानों के लिए राशन लेकर आएंगे। मंदिर से हमारा क्या मतलब है? हमारे गाँव में बहुत मंदिर है, हमारे गाँव में बहुत मंदिर है भैया। वो अपने मंदिर गाँव में कटवा लेंगे, लेकिन उस मंदिर से हमारा क्या मतलब? नहीं कटवाएंगे। धरती माँ की कसम, हम कोई रसीद मंदिर के लिए ना कटवाएंगे। मजदूर बिहार के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे यूपी के हों, जब वो सड़कों से जा रहे थे तो ना उनके बारे में किसी बीजेपी सरकार ने सोचा, ना किसी राज्य में यूपी सरकार ने सोचा, वो भी बीजेपी की है। वहाँ पे भी किसानों ने ही खाना खिलाया उन मजदूरों को, गुरुद्वारों ने खाना खिलाया। अब हम अगर कभी दान करेंगे तो गुरुद्वारों को करेंगे। मंदिरों को हम कसम खाते हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं कसम खाता हूँ कभी जिंदगी में मंदिर में दान नहीं करूँगा। अभी जैसे राम मंदिर के नाम उन आरोपियों को बचाने के लिए, अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर अभी पिछले दिनों एक पुजारी ने मंदिर में एक युवती को अपना हवस का शिकार बनाया। कहाँ है योगी सरकार? ये गुंडा सरकार चल रही है। मोदी जी अपनी आंखें खोल लो, वरना हम खुद खोल देंगे। किसान के बेटे हैं हम देश चलाते हैं। जवान भी हमारा है और किसान भी हमारा है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय किसान। नहीं, निकल के इससे कुछ नहीं आना है। सरकार वो तारीख पर तारीख दे रही है, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। सरकार इन किसानों को थकाना चाहती है, बार बार डेट देके। सरकार ने मन बना रखा है कि इसको लंबा खींचो, ये थक जाए और घर वापस चला जाए, और ऐसा नहीं होगा। किसान बिल जब तक वापस नहीं होगा तो घर वापसी भी नहीं होगी। हमारे टिकैत साहब पहले से ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जो जितने भी किसान लीडर हैं, सबका एक ही वो है कि जब तक किसान तीनों बिल वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। सरकार कुछ भी कर ले, सरकार को अपने घुटनों पे आना ही पड़ेगा, ये बिल वापस लेने ही पड़ेंगे। आपने कहा थकाना चाह रही है, तो क्या सरकार ये सब कुछ देख चुकी है कि ज़्यादा दिन तक ये इनके जो सामर्थ्य है वो यहाँ बैठने की नहीं है? हाँ, नहीं, ऐसा सरकार को ये लग रहा था, क्योंकि जो ठंडी का जो टाइम आएगा ना, जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना, उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग थक जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ठीक है। अब ये सरकार फंस रही है, अब ये लग रहा है अब ये तो टाइम चला गया, अब तो जनवरी भी जाने वाला है, फरवरी आ जाएगा तो मौसम भी खुल जाएगा। उसके बाद में तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश से लोग आएंगे और इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सरकार फंस चुकी है, सरकार डरी हुई है, घुटनों पे आ गई है। अब ये रास्ता निकलने का सोच रही है, कैसा निकला जाए। अच्छा, जिस तरह से उस दिन टिकैत साहब ने कहा था कि मन से कि यहाँ पर जो हम मंदिरों में जितना दान करते हैं, लेकिन कोई भी मंदिर वाला यहाँ नहीं आ रहा, और केवल अगर लंगर छोड़ दिया जाए या सिख समाज को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा हिंदू संगठन या हिंदू समाज का यहाँ पर अपना लंगर या कोई सब भंडारा टाइप का नहीं लगाया, तो ये भी एक देखा जा सकता है कि संसाधन नहीं होने वाले। देखिए, टिकैत साहब का ये जो था स्टेटमेंट था, ये जो स्टेटमेंट था, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। इससे ये होगा कि जो लोग केवल धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, लोगों को आपस में लड़ा के अपनी रोटियां सेकते हैं, सत्ता में आगे उनको उनकी आंखें खुलनी चाहिए। वो उनको ब्लैकआउट करने का काम दोनों टिकैत साहब ने किया। और अच्छी बात है, जब इनको मंदिर में चंदे की जरूरत पड़ती है तो यही लोग देते हैं। कौन देता है? किसान ही देता है ना, ओबीसी देता है। किसान मंदिर में चंदा चढ़ाता है, लेकिन वो किस काम आ रहा है आज? अगर वास्तव में इनको, क्या किसान हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी वाले हिंदू नहीं है? ये जितने भी हैं ये सब हिंदू ही हैं ना। अगर ये हिंदू ही हैं तो जितने भी ये मंदिर के ट्रस्ट हैं ये कहाँ पर हैं? इनको रोटी क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे? ये सवाल ठीक है। और टिकैत साहब ने जो ये कहा है कि आगे से चंदा ना दें, स्कूल में दें चंदा और हॉस्पिटल में दें, अच्छी बात है। ये आंखें खोलने वाला है। ये आंदोलन एक बहुत बड़ा मैसेज देगा आगे आने वाले टाइम में कि हम लोग अपने गाड़ी पैसे, अब जो कमाई जो देगा, हम क्यों दें वहाँ पे मंदिर में बैठे हुए आदमी को? हम हॉस्पिटल में क्यों नहीं दें? स्कूल में क्यों नहीं, अपने बच्चों क्यों नहीं पढ़ाएं? हम उतना टाइम क्यों वेस्ट करें जब हमारे बुरे टाइम में ये लोग साथ में नहीं है? आज अगर इनका कोई कुत्ता भी मर जाता है ना, इनका अपना, तो पूरे जितने भी आरएसएस के संगठन है ना, जो 15-20 संगठन है, जो कॉमनल है, वो रोड पे आ जाते हैं। 121 किसान शहीद हुए हैं। हिंदू नहीं है क्या? दर्द नहीं होता क्या? मैं ओबीसी, एससी, एसटी तो छोड़ दीजिए, वो तो हिंदू है ना। तो हिंदू के एक भी लोग रोड पर नहीं आया। किसकी बात कर रहे हैं लोग? मानवता तो है ही नहीं। कहाँ मानवता है? कहाँ मानवता रहेगी ये बताइए। क्या कहेंगे आप? भी टीचर हैं और टीचर के बावजूद यहाँ आंदोलन में पहुँचे हैं। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान।
और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और इन्होंने जय जवान जय किसान में से तो किसान को तो इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया, पाकिस्तानी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या कह दिया। और इस जब एक किसान एक रीढ़ होता है और कुछ दिन बाद अब तो किसानों को इन्होंने अंबानी और अडानी का पिट्ठू बनाने की कोशिश की। 4 दिन बाद इन जवानों को भी अंबानी और अडानी के सिपह सलार बनाने की, उसके बॉडीगार्ड बनाने की कोशिश करेंगे ये। हम तो यही कहते हैं कि समझ जाओ, किसानों से पंगा मत लो, ये बहुत लंबा आंदोलन चलेगा। और किसान इस देश की रीढ़ है, किसान पालना भी जानता है और बिगाड़ना भी जानता है। किसानों ने इसको वोट दिया है तो वे किसान इसको उतार भी सकते हैं। 2024 तक चलेगा, 2024 तक भी चलाएंगे। और आसपास देहात से ये लंगर सरदारों के नहीं, आसपास के बागपत से भी आज टेम्पो भर का आया है, कल को बड़ौद से भी आया होगा, बागपत से भी आया होगा। पूरे देश के किसानों के लंगर आसपास हैं के भैया। दिल्ली के चारों तरफ से पूरे देश का किसान ठीक है, लंगर है, लेकिन इसमें खासकर वो ट्रस्ट वो अखाड़ा नजर नहीं आ रहे हैं जो बहुत बड़े अपने आप को समाज सेवा के तौर पर दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए और टिकैत देखिए भाई साहब, हम देखिए एक बात राकेश जी कहते ने हैं। एक बात कही थी, उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने कहा था कि जो मंदिर ट्रस्टी हैं वो इस किसान आंदोलन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, जब पूरे देश का किसान, पूरे हर देशवासी मंदिरों में ट्रस्ट में देता है, तो आज उन मंदिर वालों का, ट्रस्टियों का फर्ज बनता है किसानों के साथ आने का, इनके लिए लंगर चलाने का। तो क्या कितने देश नजर के आ रहे हैं, आप बताइए। कहीं भी नजर नहीं आ रही, हम कोई अपने भी खुद नजर के नहीं आ लंगर चला रहे रहा। हैं। और उन्होंने किसानों पर आरोप लगाए, राकेश टिकैत जी पर ट्रस्टियों ने आरोप लगाए कि ये क्या बोल रहे हैं। धमकियां भी आई, FIR धमकियां आई, FIR दर्ज हुई। तो लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, ये प्रोपगेंडे हैं बीजेपी सरकार के। किसान इससे डरने वाला नहीं है। ये तीनों कानून, काले इन्होंने कानून, तो कहा कि इलाज कर देंगे, इलाज करेंगे। हम यहाँ से नहीं जाने वाले देखिए, जब आज तक बिल दिल्ली के वापस, आसपास के जब देहात तक का, बिल वापस नहीं, देहात जितना भी है उनका हम कोई भी ट्रस्ट वापस नहीं नहीं है। जाने वाले। दिल्ली के आसपास के देहात का कोई ट्रस्ट नहीं है, वो तो घर से अपना इकट्ठा करते हैं और पुचाते हैं। और आप पुचाते रहेंगे, ये चाहे बोलते साल हैं- लगो 2 साल लगो। ये घर बोलते से एक-एक हैं, ये अगर बोलते जब तक हैं अनाज है- चाइना से फंडिंग, कनाडा से फंडिंग, अमेरिका से फंडिंग। अरे भाई हमारी ट्रॉलियों में आके देखो, आज हम 2 लाख रुपए का राशन लेके गांव से इकट्ठा करके घर घर इकट्ठा किया हमने राशन, तब लेके यहाँ किसान भाइयों के लिए, किसानों की मदद के लिए हम किसान लोग आए हैं। इसको ये फंडिंग बोलते हैं, हमें ये खालिस्तानी बोलते हैं। अरे हमारे किसानों के बच्चे ये बताइए, सेना में, ये जो मंदिर ट्रस्ट है ये किसी आपदा में दान नहीं करते, ये किसी भी सुनिए, चीज में दान नहीं। और ये किसी ऐसे आंदोलन में जो जन आंदोलन है उनमें किसी में दान नहीं करते। नहीं करते। तो ये राशि जाती कहाँ है, कहाँ जाती है? ये मैं भी- ये जानना चाह रहा हूँ ये आपसे, सब कहाँ मंदिर जाता के है? पुजारी तो खा रहे पैसा- हैं, ये सब मंदिर के पुजारी खा रहे हैं। और ये कहाँ सब गए? जो है मंदिर के पुजारी खा रहे हैं, अब या राम फिर मंदिर- ये इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट खा रही है। अब देखो ये नहीं मंदिर, है, ये मंदिर के पुजारी खा रहे हैं, ये तो स्कूल बन रहे अब हैं। आप देखो ना, मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, अगर मैं आपको यूपी में ही बताऊं, राम मंदिर के नाम पे रसीदें काटी जा रही हैं राम मंदिर बनाने के लिए गांवों में। यूपी के अंदर भी, हमारे यहाँ पे भी कट रही हैं बागपत डिस्ट्रिक्ट कटवाई में। आपने? नहीं, हमने नहीं कटवाई, हम नहीं कटवाएंगे। हम किसानों के लिए रसीद कटवाएंगे, हम किसानों के लिए राशन लेके आएंगे। मंदिर से हमारा क्या मतलब है? हमारे गाँव में बहुत मंदिर है, झूठ बोल रहे हो आप। हमारे गाँव में बहुत मंदिर है भैया। नहीं वो कटवाई। अपने मंदिर गाँव में कटवा लेंगे, अच्छा, लेकिन उस आपने- मंदिर से हमारा क्या मतलब? नहीं कटवाए। नहीं कटवाई। धरती माँ की कसम, हम कोई अच्छा, रसीद मंदिर के लिए ना कटवाएंगे। आपसे भी मेरा ही सवाल है जी। ये कहते हैं कि हम जो जितना भी मंदिर, जितने भी समितियां हैं या जितने भी अखाड़ा, जितने भी वो जो क्या कहते हैं इनको, मंदिर का देखिए जितना जी, भी उनको फंड होता है, पहले तो बात ये उसको आना एक चाहिए। पैसे अगर को स्कूल में अस्पतालों में लगाते हैं, वे कहीं नहीं लगाते, हैं? कहीं कहाँ लगा रहे हैं जाता बताओ? कहाँ इतना मैटर पैसा? बस वे अपने आप खा रहे हैं, जहाँ भी खा रहे हैं। मंदिर के अच्छा, पुजारी हाँ, जहाँ भी ये खा रहे हैं। मंदिरों में दान नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही सवाल है आपका, बिल्कुल ये सवाल हम बनता भी स्कूलों है। में दान करेंगे, क्योंकि सदियों से हम सदियों हॉस्पिटलों में दान से करेंगे। मंदिर में पैसा जा रहा है। हर आदमी आस्था के नाम पे, डर के नाम पे पैसा देता है, ठीक है। लेकिन वो जब देश में बड़ी आपदा आती है तो ये लोग सामने नहीं आते। जैसे अभी आपने कोरोना काल में देखा, जब कोरोना काल में जब पूरे भारत बंद था, उस टाइम पे सारे मंदिर बंद हो गए थे। और जो हमारे मजदूर, बड़े मजदूर, जो गरीब लोग थे, जो पैदल चल के वापस गए अपने क्या दिया गांव, मंदिर के जो मर गए, क्या दिया उनके लिए 1 रुपया, मंदिर एक के दान, ट्रस्टियों ने नहीं एक पैसा भी उन्होंने नहीं दान किया। दूसरा, ये जो सिख कौम है ना, इसको मैं तो बड़ा सलूट करता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। जब डॉक्टर इलाज कर रहे थे ना, एम्स के सफदरजंग के हमारे दोस्त जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनको घरों में से लोगों ने निकाल दिया।
उनको निकाल दिया और उनके बचाव में कोई ट्रस्ट नहीं आया, कोई संगठन नहीं आया किसी भी तरह का कि उनको अपने यहाँ पे आश्रय दे दे। और वो निकाला क्यों कि ये पेशेंट देख के वापस कोरोना लेके आएंगे, ठीक है। तो यही सिख द्वारा जो इनकी जो कमेटी है सिखों की, इन्होंने अपने गुरुद्वारे खोल दिए, अपने हॉस्टल खोल दिए। ये गवाह है, ये दुनिया जानती है। भारत में डॉक्टरों को जब जरूरत थी ना इन लोगों की जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, तो सिखों ने ही अपने दरवाजे खोले और उनको रहने के लिए जगह दी, उनको सेफ्टी दिया। ये मेन वो ये जो बात है, जो बात बताई इन भैया ने, ये सवालिया निशान नहीं खड़ा करते उन मंदिर समितियों के? ये सवालिया निशान बिल्कुल खड़ा करता है, बिल्कुल खड़ा एक करता तरफ जो वो भी है। आप देखिए कोरोना काल में पूरा देश बंद था, मजदूर बिहार के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों चाहे यूपी के हों, जब वो सड़कों से जा रहे थे तो ना उनके बारे में किसी बीजेपी सरकार ने सोचा, ना किसी राज्य में यूपी सरकार ने सोचा, वो भी बीजेपी की है। वहाँ पे भी किसानों ने ही खाना खिलाया उन मजदूरों को, गुरुद्वारों ने खाना खिलाया। अब हम अगर कभी दान करेंगे तो गुरुद्वारों को करेंगे, मंदिरों को हम कसम खाते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं कसम खाता हूँ कभी जिंदगी में मंदिर में दान नहीं करूँगा। तो आपको तो कल वो खालिस्तानी कह देंगे। क्या है, खाली कहने से कुछ नहीं होता भैया, मेरा आइडेंटिफाई देख लो, हमें एक बात बताओ, पता कोरोना चल काल जाएगा में कौन क्या है। और ये जो खालिस्तानी वाली बात है ना, 26 जनवरी को हम इनको सर्टिफिकेट देने के लिए ही आ रहे हैं, ट्रैक्टर रैली करने के लिए। इस दिल्ली के अंदर हमारा अधिकार है ट्रैक्टर रैली निकालने का, हमारा भी अधिकार है। हम इनको बताएंगे तुम हिंदुस्तानी हो या हम हिंदुस्तानी है, ये सर्टिफिकेट हम देंगे। इस सर्टिफिकेट को देने से कोई नहीं रोक सकता। मंदिर मस्जिद ने चाहे जो भी वो था, कोरोना काल में प्रधानमंत्री को तो फंड दिया। प्रधानमंत्री और तिरुपति बालाजी मंदिर ने भी, साई मंदिर ने भी, सब ने। लेकिन मजदूरों को समिति भी नहीं आ रही इसमें, कहीं नहीं, अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बात। अभी जैसे राम मंदिर के नाम पे रसीदें काट रहे हैं गाँव में, फर्जी रसीदें काट रहे, फर्जी रसीदें प्रूफ हो चुकी हैं। और बीजेपी के जो कैंडिडेट है वही काट रहे हैं। बीजेपी के जो लोग फर्जी रसीदें काट रहे हैं वो भी नकली छपवा दी, मतलब अपनी जेबें भर रहे हैं। आपस में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, क्योंकि बेईमानी में लड़ाइयाँ ही होती हैं। ये किसान है, ये फंडिंग बोलते हैं। आके देखो ना गांव में कैसे घर घर से राशन इकट्ठा करके हम लाते हैं, ये कैसे बेवकूफ कितनी बनाते हैं। मेहनत करते हैं। एक मिनट का आपको वो दे रहा हूँ एग्जाम्पल नहीं, ट्रूथ है। 2019 में जगन्नाथपुरी में मतलब आपके अगस्त के महीने जो आम का सीजन चलता है, उस टाइम पे वहाँ का जो पुजारी है ना, मेन पुजारी, देखो कितनी भावनाओं से खेलते हैं। जो लोग भोले वाले लोग मंदिर में जाते हैं, दान चढ़ाते हैं, उनको कितना ये लोग हरासमेंट कर सकते हैं, ये हमने देखा। दैनिक जागरण में 15 दिन तक उस जगन्नाथपुरी का एक वो आता था, ठीक है, बुलेटिन आता था हेल्थ का। इसने क्या किया, वहाँ के मंदिरों के जो पुजारी थे, मेन हेड, उन्होंने कहा कि भगवान बीमार हो गए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन्हें इलाज की जरूरत है। जब वहाँ पे नेक्स्ट डे लोग गए दर्शन के लिए तो वहाँ पर्दा डाल दिया गया और मेन पुजारी कहता है कि तुम्हारे आम रस के ज़्यादा पिलाने से भगवान बीमार हो गया है, कल आना। और ये ऑन रिकॉर्ड है, 15 दिन तक वो वॉच पूरी दुनिया देखती रही कि कितना नंगा नाच ये लोग कर सकते हैं। और इससे भी हद पार जब हुआ, जब वहाँ पे डॉक्टर, एक गुप्ता डॉक्टर जो MBBS था, उसने 3 दिन बाद आके भगवान का वो उसने चेकअप करता है और ये कहता है कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, काढ़ा पिलाया जाए। और ये सरकार, और सबसे बड़ी बात है, इस तरीके का आडंबर 15 दिन तक चलता रहा। कोई सरकार, कोई संगठन सामने नहीं आया जो उस डॉक्टर को अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे, और यही सरकार थी। तो इससे ये साबित होता है कि अपनी मनमर्जी से आप जो भोले भाले लोग मंदिर में जाते हैं श्रद्धा की वजह से, आप उनको जिस मर्जी से यूज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हो। मैं अपनी आप बताओ जी, इसमें तो मस्जिद भी, एक बात और मस्जिद बताना समिति भी चाहता नजर हूं। नहीं अभी यूपी सरकार की हम आपको बताते हैं, हाथरस कांड हुआ, एक बच्ची का रेप हुआ, उसमें इन्होंने मीडिया को अंदर तक नहीं घुसने दिया। यूपी गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, उन आरोपियों को बचाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, CBI जांच हुई, क्या हुआ उसमें, जांच में निकल कर पकड़े गए, जांच में निकल के आए। उस बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया गया। 5 लड़कों ने उसका यौन शोषण करके और उसको मृत्यु लोक पहुंचा दिया। अब कहाँ है योगी सरकार, क्यों नहीं बोलते योगी जी? सही बात। अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर अभी पिछले दिनों एक पुजारी ने मंदिर में एक युवती को अपना हवस का शिकार बनाया। कहाँ है योगी सरकार? ये गुंडा सरकार चल रही है। ये बोलते हैं राम की सरकार नहीं है, ये रावण की सरकार है। और इसको अब की बार हम दिखा के रहेंगे। हम किसान में दलितों में बलात्कार होता है तो कहते हैं जी वहाँ हिंदू खतरे में है। इंडिया में लड़की की जीभ काटी जाती है हाथरस में, और जाति बता देते नहीं सुनो, उसमें क्या? हाँ नहीं, उसमें क्या है ना,
वो हिंदू नहीं है, नहीं है ही नहीं, जाति से है ना वो जाति से, वो जाति से एक क्यों जी, आप मानते हो इस बात को नहीं? मोदी जी बिल्कुल, जीप मोदी जी ऐसा नहीं देशभक्त, होती है। मोदी जी के ऐसा नहीं भक्त, होती है। मोदी जी के भक्त हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में पूरी देश की जनता को बिना बताए अपना हवाई जहाज उतार देते हैं, सोल उड़ा रहे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री की माताओं को, लेकिन ये किसान नजर नहीं आ रहे प्रधानमंत्री जी को। 120 किसान शहीद हो चुके हैं। मोदी जी अपनी आंखें खोल लो, वरना हम खुद खोल देंगे। किसान के बेटे हैं हम देश चलाते हैं, जवान भी हमारा है और किसान भी हमारा है। इस आंदोलन ने अन्नदाता मैसेज तो दिया है जिंदाबाद। इसको एक मैसेज दिया है कि जो आरएसएस, जो ये हिंदूवादी संगठन जो भी हिंदुत्व के नाम पे, जात धर्म के, बिरादरी के नाम पे जाति से लोगों को तोड़ रहे थे ना, अलग कर रहे थे अब तक, और ये शासन में आ गए, ये ब्लैक आउट हो चुके हैं। आज के बाद में इनको मुश्किल हो जाएगा गाँव में जाना, पूरे देश में जाना और इस धर्म के नाम पे वोट मांगना, क्योंकि ये भी मेरा भाई है, देखो ठीक है, ये भी मेरा भाई है। मैं दलित हूँ और ये पता नहीं क्या है, देखिए हिंदुस्तानी है, भाई है, और यही ताना बाना है इस देश का, इस आंदोलन ने जो दिया है, और ये इन पे बहुत भारी पड़ने वाला और है। आखिरी बार हम मोदी जी से कहना भारी चाहते पड़ने वाला है हैं, ये। मोदी जी उधर या जाके तीनों बिल अभी भी वापस ले, टाइम है जिसको आपके घर जाके पास, दे। अभी भी टाइम है, या तो आप ये बिल वापस ले लो, वरना ये आंदोलन वो इतिहास रचेगा कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरा वर्ल्ड देखेगा। चरण सिंह के क्षेत्र हम के बात है। हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, उनके कदमों पर चलने वाले इंसान हैं। हम उन्होंने पीछे तो- हटने वाले नहीं है, ना वो कभी पीछे हटे थे, ना ये किसान के बच्चे पीछे हटने वाले हैं। उनकी कर्म भूमि की कसम खा के कहते हैं ये बिल मोदी जी आपको वापस लेने पड़ेंगे, वरना तांडव होगा, तांडव। चरण सिंह जी ने तांडव वैसे ही आजकल भी बहुत तो मंडूसी तांडव प्रथा तो उन्होंने खत्म मशहूर कर दी। चरण सिंह ये जी ने ऐसे तो बेवकूफ मंडूसी- आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, चरण सिंह जी ने तो मंडूसी प्रथा खत्म की थी, और ये मंडूसी प्रथा हमारे पर थोपना ये चाहते हैं। बेचना चाह रहे हैं, फिर से हमारी और जमीन हमारे पर कब्जाना चाह रहे हैं, किसान को तो फिर से कब्जाना चाह रहे किसान हैं। को तो ये मंडूसी बनाना ही चाह रहे हैं, और जवानों को भी बॉडीगार्ड ना बना दे अंबानी और अडानी। ये जमीनें हमें चौधरी चरण सिंह जी ने कॉरपोरेट वो जय घरानों से जवान, जय किसान कॉरपोरेट वाला घरानों ये से खत्म ना कर दे। छीनकर हमें किसानों इसका को डर दी है। थी, किसानों को दी थी, लेकिन फिर से ये मोदी सरकार, ये जालिम मोदी फिर से वही जमीनें खोजकर कॉरपोरेट के हाथों में देना चाहता है। और हम इन मंसूबों में मोदी सरकार को कामयाब बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये जय कसम है। जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय किसान।